भाई एक वक्त था जब कहा जाता था कि मुंबई की 11 एक तरफ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक तरफ, इन दोनों का मैच करवा लो तब भी मुंबई जीतेगी। क्या मुंबई इस बार आईपीएल में वैसी टीम बना पाई है? जानेंगे इस वीडियो में, बताएंगे उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11। बस आपको थोड़ा इंतजार करना है और ये वीडियो को पूरा देखना है। तो फटाफट भाई एक बार ही बता दो क्या पूरी लिस्ट है प्लेयर्स की इनकी। तो भाई रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, रॉबिन मिन्स है, रायन रिकल्टन, विल जैक्स, श्रीजीत कृष्णन, बेवन जॉन जेकब्स, तिलक वर्मा। हम्म। ऑलराउंडर्स में है नमनधीर, कर्ण शर्मा ऑलराउंडर क्यों है मैं नहीं समझ पाया। स्टार्क को छक्के मारे थे पिछली बारी। मिचेल सैंटनर, राज अंगद बावा, अर्जुन तेंदुलकर, विघ्नेश पुथुर, हार्दिक पांड्या। बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफार, अश्विनी कुमार, रीस टोपली, वेंकटा सत्यनारायणा पेनमेट्सा, हम्म। सॉरी अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो, लिजार्ड विलियम्स, जसप्रीत बुमराह, ये टीम है भाई टीम मुझे इनकी काफी तगड़ी दिख रही है। एज मतलब ऑलवेज। इंडियन कोर तो आप ऐसा है कि इंडियन स्टार्स हैं वो। बिल्कुल। मतलब आप जो 5 या 6 जितने भी हैं वो तो इंडिया इंडियन के स्टार्स हैं। इंडिया के जो इनके 5 रिटेंशन है वो पांचों टॉप स्टार्स हैं आज की बिल्कुल डेट में बिल्कुल वर्ल्ड क्रिकेट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी एक बार फटाफट वो बता दें प्लेइंग 11 कैसी दिखती है। प्लेइंग 11 बना लेते हैं। ऑक्शन में क्या क्या लिया वो साथ साथ ही बताते जाएंगे। वैसे हम इनफ 2-3 दिन स्ट्रीम करी थी हमने इस बारे में। प्लेइंग 11 से शुरू करते हैं। भाई नंबर 1 पे तो रोहित शर्मा ही है, बट हम्म। नॉट एज अ कैप्टन। एज अ हम्म। प्लेयर खेलेंगे वो, इस बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। वैसे इनफ कर चुके हैं पिछले 1 साल से। सेकंड ओपनर कौन होगा? भाई सेकंड ओपनर जितना मैं समझ पा रहा हूँ विल जैक्स की तरफ जाएंगे। आकाश अंबानी का एक हाल ही में इंटरव्यू आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि रॉबिन मिन्स को एमआई बहुत दिनों से तलाश रही है, 1-2 सालों से। मतलब वो हाँ, उन्होंने 2.2.5 सीआर तक गई है, जीटी एग्जैक्टली ने ले लिया था पहले। एग्जैक्टली। तो रायन रिकल्टन की जगह ऊपर फिर नहीं बनती है। हाँ अगर बिल्कुल। रायन रिकल्टन को आप खिलाते हो फिर आपके जो इंडियन स्टार्स है वो एक एक नंबर नीचे हो जाएंगे, जो आप नहीं चाहोगे ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। और विल जैक्स 5.25 सीआर में छीने गए हैं आरसीबी से, हाथ मिलाया गया हाथ है। मिलाया। जोकर का मीम चला है, जो चलना भी चाहिए था उस बात पे। क्योंकि आकाश अंबानी या मुंबई की मैनेजमेंट को खुद को उम्मीद नहीं थी कि 5.25 में हमें विल जैक्स जैसा प्लेयर मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ओपनिंग देखो, आपके दो धाकड़ ओपनर है, रोहित शर्मा, विल जैक्स, जो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को। विल जैक्स एक ऐसा प्लेयर है जो टाइम लेता है अपना, वो 10-20 बॉल लेता है, उसके बाद जब वो मारना शुरू करता है तो हमने लास्ट लास्ट सीजन देखा जस्ट है। लाइक रोहित शर्मा, वो भी थोड़ा टाइम लेते हैं। फिर उसके बाद जो वो तबाही लाते हैं तो फिर रोहित शर्मा ही वो तबाही लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके अब नीचे चलोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि इनकी स्ट्रैटेजी क्यों सही है कि दो टाइम ले भी लें तो नीचे छठे गियर में डाल के रखता है तिलक वर्मा। तीन तीन पे खिलाओ उसको, बिल्कुल। 4 पे सूर्य कुमार को खिलाओ प्रोबेबली द बेस्ट बैटर राइट नाउ टी टी ट्वेंटी ट्वेंटीज में। में। तो उनको 4 पे खिलाओ, वो भी छठे गियर में डाल के रखते हैं। अब ये दोनों इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, बट हमारा मानना है कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ जाएगा बीच में तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। मतलब देखने में अच्छा लगता है और कोई खास फर्क नहीं नहीं, कई पड़ता। बार कंडीशंस भी फर्क पड़ जाता मतलब है। मैं मजाक कर रहा था। हाँ हाँ। तो 4 पे सूर्य कुमार यादव आ गए, 5 पे कैप्टन हार्दिक पांड्या, हम्म। और 6 पे कौन है? भाई 6 पे मुझे लगता है जब नमन धीर के पीछे इतना भागे हैं ऑक्शन में, हम्म। तो नमन धीर ने पिछली बार भी जरूर वो रनों के उसमें कम दिखेंगे, हम्म। लेकिन मुझे अभी भी याद है अहमदाबाद का वो स्टेडियम था, जीटी के खिलाफ बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत ईज से खेल रहे थे, और मुझे तब भी पसंद आए थे वो। हम्म। और एमआई तो माना जाता है कि यंगस्टर्स पर इन्वेस्ट करती है। हम्म। हार्दिक पांड्या बनाए, कृणाल पांड्या भी बनाए, आईपीएल में तो ठीक करा उन्होंने, जसप्रीत बुमराह बनाए उन्होंने, स्काई का जो बेस्ट आया वो एमआई से आया। तो हो सकता है नमनधीर वो अगले स्टार हो। तिलक का नाम मैं भूल गया, तो नमनधीर निहाल वडेरा, वडेरा मडवाल, ये सारे तो चले गए इनके पास से, बट प्लेयर्स तो इनके अंडर बना काफी दिया, ग्रो प्लेयर होते हैं। बना दिया उनको। और नमन धीर ने भाई पिछले जो आईपीएल गया है 2024 में 7 मैच खेले हैं, 140 रन बनाए हैं, बट एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ यस 177। एग्जैक्टली। तो आपको 6 नंबर पे चाहिए भी नहीं भाई कि आप 500 रन उस पे आके बनाओ। आपको इतने रन चाहिए, आपको स्ट्राइक रेट चाहिए, बहुत बढ़िया है बोला। जो इन्होंने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मैनेज किया है। बिल्कुल। इनकी जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी थी वो बहुत क्लियर थी, इनको पता था मैं कहाँ हाथ मारना है कहाँ नहीं मारना। और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई थिंक अंबानीज को लगा होगा कि लिमिटेड पर्स कैसा लगता है। हाँ। तो 7 पे चलते हैं। 7 पे अपने रॉबिन मिन्स आ जाएंगे, जो कीपर भी होंगे इस टीम के। बिल्कुल। 8 पे कौन है? 8 पे दीपक चाहर, उनको उन पर भी इन्वेस्ट करा है। वो। हालांकि दीपक चाहर, कौन से दीपक चाहर आते हैं, फिट आते हैं अनफिट आते हैं, हैमस्ट्रिंग खिंची होती है, कोई नहीं जानता, ये सिर्फ हाँ, दीपक चाहर जानते हैं। बट आई थिंक ये मैनेजमेंट को, टीम्स को पता होता होगा, क्योंकि आप देखोगे शार्दुल ठाकुर किसी ने नहीं खरीदा, 10 की 10 फ्रेंचाइजीज ने नहीं खरीदा। तो शायद उनको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता।
हो सकता है, मे तो बी। मे बी दीपक चाहर की जो इतनी ज्यादा बिड गई है, जिसमें हम दोनों तो तब भी हैरान थे, मैं तो आज भी हैरान हूँ, क्योंकि वो वही तूने जैसे बोला, कभी हैमस्ट्रिंग कभी पीठ, बट नहीं, लगभग 10 करोड़ रुपए लगाए हैं। गए हैं, और बॉलिंग से तो फिर भी मैं मानूंगा, चलो कुछ दे दिया इन्होंने हम्म। सीएसके को। बैटिंग मुझे तो याद नहीं पड़ती, दीपक चहर ने आए बल्ले से और आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ तोड़ 15 बॉल में 40 रन बना तो दिए। एक बेटर ऑप्शन है ना, अपने दो फॉरेन स्लॉट्स ही कवर हुए हैं अभी तक, एक ही हुआ है रादर, एक ही हुआ है। सिर्फ विल जैक्स। तो हम सैंडनर को खिलाते हैं 8 पे, बैटिंग देता है, हम्म। बॉलिंग भी 4 ओवर देता है प्रॉपर। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। तो फिर हम ये कर सकते हैं, 9 पे दीपक चहर 9 हो पे जाएंगे। दीपक चाहर हो गए। अगर अल्लाह गजनफार भी आपको उसी टीम में खिलाने हैं, तो आप अल्लाह गजनफार को 9 पे खिलाओ फिर, क्योंकि हाँ, थोड़ी बहुत बैटिंग तो वो देता ही है। एग्जैक्टली। फिर 10 पे दीपक हो गए, 11 पे बुमराह। बोल्ट बुमराह हो गए, एक इम्पैक्ट प्लेयर बोल्ट हो गया बोल्ट आपका। हो गया। तो ये इनकी दिख रही है। लेकिन भाई, इनकी न्यू बॉल से तो मुझे लगता है समस्या ज्यादा आने वाली है नहीं। हम्म। चाहे वो बुमराह हो, दीपक चहर भी अच्छी डालते हैं, और बोल्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन मैं तेरे को इस पे भी जोक निकालता हूँ एक, कि इंतजार कर रहे होंगे चाहर मेरे को न्यू बॉल मिलेगी, बुमराह कह रहा होगा नहीं मैं लूंगा, नहीं बोल्ट कहेगा नहीं भाई मैं लूंगा, हम्म। मैं डालता हूँ पावर प्ले के ओवर, हार्दिक पांड्या डालेगा ओवर्स वो। हार्दिक पांड्या भी है, एग्जैक्टली। मैं इनका नाम लेने वाला था, हार्दिक पांड्या। नई बॉल से डिसेंट परफॉर्म वो बॉलिंग डाल रहे हैं, वो चाहे वो बिल्कुल। इंडिया के लिए हो या हम्म। इवन मिडिल ओवर में भी डाल बट रहे हैं। भाई ये तीन मतलब जो मास्टर्स ऑफ देयर क्राफ्ट है, उनको छोड़ के हार्दिक पांड्या से डलवाने का। लेकिन भाई मुझे लगता है एक तरफ से बोल्ट, हम्म। दूसरी तरफ से हार्दिक, हम्म। ये भी देखने को मिल सकता है। और शायद जो एंड चेंज होगा, हम्म। वो हो सकता है बोल्ट की तरफ से हो, कि भाई एक तरफ। दीपक से तो पावर प्ले में डलवा लिए तो डलवा लिए, बाद में तो उम्मीद ही छोड़ दो। अब मतलब विद रिस्पेक्ट कह रहा हूँ ये ये भाई, मैं ये बिल्कुल बात। ये ना बड़ा वैसा हो जाएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की जो लगा रहता है, उनको भी लगता है कि उनके ओवर शुरुआत में खत्म हो जाए तो हम्म। बेहतर हो। हम्म। वो ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है, शायद वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में डालते हैं। हम्म। लेकिन मेरा मानना है, हार्दिक पांड्या जिस कैलिबर के, डेथ बॉलिंग में डालकर भाई वर्ल्ड कप जिताया है बंदे ने। तो अपनी बॉलिंग पर वो खुद को सवाल करना नहीं चाहिए। हम मुझे भरोसा है कि अगर वो बीच बीच में भी डालेंगे तो बेहतर डाल सकते हैं, इसलिए दीपक चार को शुरुआत में दे दो तो चलेगा। भाई एक एंड से बोल्ट लगाओ, एक एंड से बुमराह लगाओ। दीपक चाहर ने वैसे भी बीच सीजन धोखा देना आपको इंजर्ड होके, मैं साफ बात बोल रहा हूँ। एक ही इकलौती मुझे वो लगी है इस टीम में, कि क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के पीछे इतनी तेज गए, वो आरसीबी लेके चली गई, तो इन्होंने बिल्कुल पैनिक बाय की है दीपक चाहर इतने ज्यादा पैसे देके। बिल्कुल बिल्कुल आई एम करिए। नॉट इन एनी वे डिनाइंग हिज क्वालिटी, बट क्वालिटी कम्स विद अ प्राइस, जो है इंजरीज, वो यस, प्रॉब्लम लगती है मेरे को। एग्जैक्टली। तो मेरे को तो जो पर्सनली लगता है कि 4 ओवर कम से कम बुमराह और बोल्ट के पावर प्ले में होने चाहिए, क्योंकि भाई ये प्रैक्टिकली कुछ जाएंगे ही नहीं, रन ही नहीं लगेंगे इसमें, और विकेट भी ये मिलेगी है, और आपको। वो बुमराह वो कोहिनूर है कि आपको बचा के रखना है आखिरी में। क्योंकि अगर बुमराह से आपने स्टार्टिंग में करवा दिए तो आखिरी में चल, तो इस पे सवाल पे आता हूँ। हम्म। बुमराह के अलावा डेथ बॉलर हम्म। इस टीम में तो कोई नजर आता है आपको? प्लेइंग 11 में मुझे तो नहीं नजर आ रहा। सॉर्ट ऑफ बोल्ट और पांड्या ही हैं मतलब। और हम्म। तो अल्लाह गजनफार को हमने उतना ज्यादा देखा नहीं कि वो भाई 17वां 18वां ओवर डालने का लेकिन दम भैया रखते हैं। वानखेड़ी की पिच पे हमने देखा है, छोटा मैदान है, हम्म। ट्रैवल करती है गेंद। हम्म। अल्लाह गजनफार जरूर धूम मचा के आ रहे हम्म। होंगे, लेकिन जब यहाँ बल्ली बनते हैं ना लोग, हमने हम्म। देखा है बल्ली भी बहुत लंबी बनते हैं फिर बल्ली। हाँ मतलब ये अफगानिस्तान की टीम ही बनी थी मैक्सवेल की, जब उसने हाँ, 200 रन सही ठोके बात थे, है, तो सही बात वो है। वाली बात है। और दीपक चाहर, तूने वो ब्रीज वाला फैक्टर बोला, शायद दीपक चाहर उस वजह से इन्होंने टारगेट किया है, बट मुझे जो मैं रीजन दे नहीं, रहा हूँ उससे बिल्कुल ज्यादा रीजन कोई क्लियर ठीक, हो नहीं ठीक है, सकता। आपका बिल्कुल रीजन जायज है। चोटों से उभरना पड़ेगा दीपक चार को, अगर अपना लेके आना है कुछ बेस्ट। और वो प्राइस टैग भी जस्टिफाई करना पड़ेगा बिल्कुल 10 करोड़ बिल्कुल रुपए बिल्कुल का। बिल्कुल। बट अगर तू डेथ बॉलर पूछेगा, हाँ आपको बुमराह के 2 ओवर तो बचा के रखने ही पड़ेंगे डेथ के लिए। सॉर्ट ऑफ ये मानो कि एक पावर प्ले में, एक कभी मिडिल ओवर्स में, और 2 डेथ। हम्म। फिर बोल्ट के भी आपको मुझे लगता है एक एक ओवर तो बचाना पड़ेगा बोल्ट यही का। मुझे लगता है कि हो सकता है बोल्ट के शुरुआत के दो दो ओवर तो पक्के रखे, दूसरे एंड से हो सकता है एक एक ओवर का स्पेल हमें देखने को मिल जाए। हम्म। क्योंकि जो चारों बॉलर है वो डालना चाहेंगे भाई। हाँ तो ठीक है, बुमराह का एक करा लो, बोल्ट के 2 रखो, दीपक के सारे जितने जल्दी निपट जाए उतनी जल्दी निपटवा दो। पहले 8 ओवर प्रेफरेबली, हम्म। मेरा तो कहना है कि 4 ओवर करवा दो। बट ऑल इन ऑल इनकी बैटिंग देखोगे, जो थोड़ी बहुत कमी पेशी हल्की सी बिल्कुल माइन्यूट जो बॉलिंग में दिख रही है, वो बैटिंग में कवर्ड है। भाई बैटिंग तो इतनी, इससे डेंजरस टॉप 5 सिर्फ हैदराबाद के पास है मुझे लगता है। बिल्कुल। बट इनके पास टोटल इंडियन टैलेंट है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं मायने रखेगा, हम्म। वो चीज। बिल्कुल। मैं बहुत और इम्प्रेस हूँ। जो बस अब रेटिंग पे ही बात कर लेते हैं सीधा। एक पंगा है बस, क्या? लास्ट सीजन क्या हुआ, यही था, टॉप 5 तो यही था यार, हाँ बस था। विल जैक्स की जगह किशन था,
एग्जैक्टली, अच्छा पॉइंट उठाया। वो तो टोटली इंडियन टैलेंट था आपका टॉप 5, अभी से विल जैक्स रिप्लेस हुआ है। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्या सिचुएशन सुधरी है या थोड़ी खराबी हुई है? सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम के कैप्टन है, तब रोहित शर्मा थे, अब हार्दिक पांड्या अभी भी हैं, तो क्या लगता है कि टीम की डायनेमिक्स बेटर हुई है, खराब हुई है? क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीतने से पहले हुआ जो हुआ, बाद में जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ा गले भी मिले गए, चुम्मी भी ली गई, गिले शिकवे भी माफ हुए। पिछली बार मुझे लगता है वो बू वाला फैक्टर, जो लोगों ने थोड़ी नीच हरकत करी, मैं तो बोलता हूँ ऑन कैमरा, हार्दिक के लिए बहुत बेकार हरकत थी। वो इंडियन प्लेयर है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कह सकते हो आप, व्हाइट बॉल फॉर उसके बाद जब उसने वर्ल्ड कप जिताया तब लोगों ने बू नहीं किया उसको, तब वही लोगों ने तालियां बजाई, गालियां तो, के बाद तालियां बजाई। तो वो बात अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एंड विराट कोहली टू, मतलब वनडे में तो आपको क्या लगता है हालात सुधरे हैं? मुझे लगता है कि पैसा सबके अकाउंट्स में अलग से पहुंच गया होगा, ऑफशोर अकाउंट्स जो होते हैं। भाई यूट्यूब प्लीज बैन मत करना इसको, लेकिन हाँ मतलब मुझे लगता है पैसों के साथ सिचुएशन सुधर जाती है। सूर्य कुमार को देखेगा, ही इज अ काइंड ऑफ अ चिल काइंड ऑफ अ गाय, जेंटलमैन, उतना फर्क नहीं पड़ता। और आई थिंक उनकी हार्दिक के साथ जेंट्री अच्छी है, अच्छी बनती है। और रोहित शर्मा बना लेंगे यार फॉर मनी। आज रोहित शर्मा अगर ऑक्शन में जाते, नहीं जाते, अगर ऋषभ पंत 27 करोड़ का बिक रहा है तो रोहित शर्मा कितने का बिकता? 30 के बिकते बिल्कुल। तो फिर कहीं ना कुछ तो सेटलमेंट हुई है ना भाई, वरना क्यों टिकेगा बंदा वो। और एमआई हमेशा का इतिहास रहा है कि एमआई हर किसी को फैमिली की तरह ट्रीट करती है, शायद यही कारण है। ये और चेन्नई 5-5 बार जीतते हैं, कई फ्रेंचाइजी तो 0 बार 0 बार जीती है, जीती है। बिल्कुल बात। तो 5 बार के चैंपियंस है और मोस्ट डोमिनेंट टीम रही है, मतलब एमआई अलोंग विद सीएसके ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है कि जो इशू है वो ये सॉल्व करवा देंगे या करवा दिया होगा, वरना फिर रिटेंशन वो नहीं होती जो हमें देखने को मिली। ठीक है, बाकी वी कैन ओनली होप। बाकी अब अगर हार्दिक रोहित को बोलेंगे कि भाई जा उधर खड़ा हो, वो तो फिर आपको आईपीएल शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। वो अभी ना तू प्रिडिक्ट कर सकता ना मैं, मे बी नॉट इवन द अंबानीज। उनको वो ग्राउंड पे क्या हो रहा है उनके हाथ में थोड़ी है एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो स्क्वाड रेटिंग करते हैं फाइनल चीज। हम जबरदस्ती आई थिंक इसमें ज्यादा घुस गए टॉपिक में। स्क्वाड रेटिंग क्या है इसकी? भाई मैं 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर। 2 कारण है मेरे, 6 और 7 इनएक्सपीरियंस है। टैलेंट पे कुछ नहीं कह रहा मैं, टैलेंट बिल्कुल होगा, इनएक्सपीरियंस है थोड़ा उस पोजीशन पे खेलने के लिए, क्या जितवा पाएंगे देखना पड़ेगा। और डेथ बॉलिंग में कहीं डेथ ही ना हो जाए, क्योंकि बुमराह को छोड़कर मुझे तो इसमें कोई गन डेथ बॉलर नहीं दिख रहा। अब मुझे कोट मत करना, ले तेरे को क्या पता ट्रेंट बोल्ट ने इतनी विकेटें हैं। ट्रेंट बोल्ट खाली लीग्स खेलते हैं, उनका भी एक फैग एंड ऑफ द करियर चल रहा है, तो इसलिए दीपक चाहर डेथ बॉलर वो पावर प्ले में डाल रहे, वो गनीमत है। हार्दिक पांड्या जरूर शायद हो सकता है डाले, हार्दिक पांड्या की फिटनेस, वो भी अपने वर्कलोड मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, इसी कारण 8 नंबर। लेकिन एक चीज जो हम बात करना भूल गए कि इन्होंने अपनी स्पिन प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है विद सैंटनर एंड गजनफार। एग्जैक्टली। जो पिछले साल तूने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था जो हमने पहले वीडियो बनाई थी कि हरभजन के बाद इनके पास कोई ऐसा गन स्पिनर नहीं है। इस समय ऑन पेपर तो 2 दिख रहे हैं। सैंटनर बहुत अंडररेटेड येट बहुत क्वालिटी स्पिनर है, बिल्कुल है। और गजनफार सॉर्ट ऑफ वो मिस्ट्री स्पिन लेके आते, तभी शायद 4.8 करोड़ रुपए खर्चे हैं गजनफार के ऊपर। और अच्छा ही कर रहे हैं अभी तक जो हम देख रहे हैं ऑन द इंटरनेशनल सीन। तो अफगानिस्तान के लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन ये आईपीएल है, यहाँ पे मिस्ट्री हिस्ट्री हो जाती है कई बार। लेकिन अफगानीज का तो मतलब अगर देखोगे अच्छा ही रहा है, जलवा तो रहा है, ये तो मैं मानूंगा, और ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इन्होंने स्पिनिंग डिपार्टमेंट में अच्छा काम करा है। और बोल्ट अगेन वही, इसने जैसे बोला कोट मत करना भाई, हमें पता है उसने सुपर ओवर भी डाला था 2019 के, जो जब ये टाई हो गया था, बहुत बढ़िया है, बट वो 2019 था। आज बोल्ट की उम्र 5 साल ज्यादा हो गई है और वो आई थिंक अभी 35-36 के हैं। तो वो क्वालिटी में कोई शक नहीं है, बट जितना हमने रिसेंट टाइम्स में देखा, पावर प्ले में बहुत बढ़िया, मिडिल में ओके डेथ में टाइम पास, ये पिटते हैं वो जब पिटने पे आते हैं। बाकी टीम मुझे तो बहुत सॉलिड लगी, मैं 9 नंबर दूंगा भाई। ठीक है, वही एक नंबर जो मैं डिडक्ट कर रहा हूँ वो वही है कि 7 नंबर पे रॉबिन मिन्स हमने देखा ही नहीं है उतना, बट ऑफ कोर्स मुंबई की मैनेजमेंट ने देखा है तभी इनको चेज कर रहे हैं 1-2 सालों से। देखना पड़ेगा अब क्या होता है। डेफिनेटली है टॉप 4 कंटेंडर ये टीम भी, बिल्कुल। तो आई थिंक इसी के साथ बंद करते हैं। आप लोगों की क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट 11 या 12 इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर, हमें बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।